गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। शिक्षा और संस्कृति का जब तालमेल होता है तभी महान आविष्कार होता है। आज हमारी युवा पीढ़ी जो भी शिक्षा ले रहे हैं, अगर उसके साथ संस्कार भी जोड़ दिए जाए, संस्कार भी कंपलसरी कर दिया जाए, आपकी देश, आपकी संस्कृति क्या है, आप समाज में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम प्रॉब्लम की बात करेंगे तो क्रिएशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिसके अंदर संस्कृति के रूट मजबूत होंगी, वो जो भी आविष्कार करेगा, महान आविष्कार करेगा, उसका व्यक्तित्व महान बनेगा, समाज सोसाइटी में बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएगा और महान व्यक्तित्व को रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। हर इंसान का जन्म इस धरती पे किसी न किसी उद्देश्य के लिए होगा। जब अपनी संस्कृति से जुड़ जाएगा, अपने उद्देश्य को पहचान पाएगा, गोल ओरिएंटेड होगा, फोकस ओरिएंटेड होकर के कार्य करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। समाज में बैलेंस हो पाएगा, तालमेल बिठा पाएगा, नेगेटिव पॉजिटिविटी का बैलेंस होगा। क्योंकि जब बैलेंस होता है नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का, तभी एक रोशनी की किरण आती है आपके जीवन के अंदर भी। नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये तो सृष्टि जब से बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये चलता रहेगा। हमें दोनों का बैलेंस बनाने की कला की मास्टरी हासिल करनी है। तो शिक्षा और संस्कृति दोनों का जब हम तालमेल बिठा लेते हैं तो महान व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बना पाते। आज हमारी युवा पीढ़ी संस्कृति की तरफ क्यों नहीं अग्रसर हो रही है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादीपना उसके अंदर है। तो हमें समय समय में अपने जो संस्कार है उसमें बदलाव भी लाना पड़ता है। आज बहुत सारे विचारक, बहुत सारे धर्म उपदेशक, बहुत सारे नेतागण संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को देना नहीं चाहते। वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, गुरुकुल एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चों को नहीं। लेकिन ये जानिए, जितने भी महान आविष्कारक हुए हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, उन्होंने शिक्षा संस्कृति का तालमेल बिठा करके अपने रूट को मजबूत किया है। आज हमारे भारत देश को जरूरत है शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का तालमेल बिठाने का। तो हमारा भारत देश महान सुपर पावर के रूप में अपनी पहचान बना पाएगा। हम पॉलिटिकली हो सकता सुपर पावर बन जाए, हो सकता है हम पॉपुलेशन में तो ऑलरेडी महान बन ही चुके हैं, लेकिन जब तक संस्कृति का तालमेल नहीं होगा, समाज में बैलेंस नहीं होगा, समाज में प्रेम भाईचारा नहीं होगा, समाज के अंदर एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, आदर सत्कार नहीं होगा, जाति पात की जो दीवारें खड़ी हुई, उन चीजों के हम जब तक उनके ऊपर विजय पताका नहीं लहराएंगे, तब तक हम शिक्षा संस्कृति का तालमेल नहीं कर सकते। आज जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, जितने भी पावरफुल कंट्री हैं, उन्होंने इन चीजों के ऊपर कार्य किया है, लेकिन वहां पर भी कुछ कमियां रह गई हैं। उन्होंने शिक्षा के कार्य करके, आविष्कार करके अपने आप को पावरफुल तो बना लिया, लेकिन वहां भी संस्कृति का अभाव होने की वजह से वो बड़े बड़े पदों में बैठे हुए भी वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। जितनी भी पावरफुल कंट्री देखिए, हर जगह वहां लड़ाई झगड़े होते हैं, वार हो रहे हैं। ये सब क्या है? अगर उनके अंदर संस्कृति की रूट मजबूत होती है तो उसको सुलह मशवरा से ठीक किया जा सकता है। आखिरकार जब हम वार करते हैं, युद्ध करते हैं, नुकसान किसका होता है? इंसानियत का होता है। इंसान उसमें कोई भी, जो जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके फैमिली का कोई इंसान बलिदान नहीं देता। बलिदान आम इंसान देता है और उसकी मजबूरी होती है देशभक्ति के लिए, पेट के लिए सवाल होता है। इसलिए फौज में भर्ती होने वाले कौन लोग होते हैं? सोचिए, देश के लिए लड़ते हैं, अपना बलिदान दे देते हैं, लेकिन किसकी वजह से? कुछ लोगों की बेवकूफी की वजह से। वजह क्या है? शिक्षा संस्कृति का तालमेल नहीं है। आज हमारा भारत देश सुपर पावर बनकर के समाज सोसाइटी में, पूरे दुनिया में इस चीज का प्रचार प्रसार कर सकता है जो हमारी महान संस्कृति पहले थी, जो गौतम बुद्ध ने अपने उस आविष्कार के द्वारा शिक्षा संस्कृति का तालमेल बिठाया, तो पुरानी रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर विजय पताका लहराई थी और उसका प्रचार प्रसार किया था। कितने सारे देश अभी भी उसका फॉलो कर रहे हैं। आज भी जरूरत है हमारे भारत देश को शिक्षा संस्कृति का तालमेल बिठा करके, जो भी हमारे वहां से महान लोग पैदा होते हैं, निकलेंगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, जो पोजीशन पदवी प्राप्त करेंगे, वहां तो उसका उपयोग करेंगे। जब देश विदेश में भी जाते हैं, वहां पर भी उसकी प्रचार प्रसार करेंगे, विजय पताका लहराएंगे और उनके व्यक्तित्व में झलकेगा। तो आज हमारे देश को जरूरत है शिक्षा और संस्कृति का तालमेल बिठाने की। समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे, समय आपको बदल देगा। और नहीं तो देखिए, आज हमारे देश को आजाद हुए इतने सालों हो गए, हम खाली एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे, उसके ऊपर रियल वर्क नहीं कर रहे हैं। या हमने कोई उद्घाटन करते, बहुत सारे गुरुकुल खड़े तो कर दिए, लेकिन उस गुरुकुल एजुकेशन से क्या हमारे बच्चों को रोजगार मिल पाएगा? क्या उनके जीवन में क्रांति आ पाएगी? क्या देश के आगे बढ़ने में अपने योगदान दे पाएंगे? हमें ये देखने की आवश्यकता है। तो हमें खाली बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे वर्क करना है, तभी जाकर के हम सही मानों में सुपर पावर
और सुपर महान व्यक्तित्व के रूप में समाज सोसाइटी में अपनी जगह बना पाएंगे और देश को आगे बढ़ने में अपना योगदान दे पाएंगे। देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, खाली वो बड़ी बड़ी पोजीशन में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे बढ़ाने में अपनी तरह से शिक्षा और संस्कृति का तालमेल बिठाएं। हो सकता है आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे उस चीज की इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं, जागरूकता नहीं, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम अलग से उनको इस चीज की ट्रेनिंग दिलाइए, इस चीज की शिक्षा दिलाइए। बहुत सारे ट्रेनर मार्केट में हैं जो व्यक्तित्व विकास की, लीडरशिप की ट्रेनिंग, संस्कृति की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके साथ तालमेल बिठाइए। कुछ समय का कोर्स होता है, इसके बाद वो प्रैक्टिस में लेके आएंगे, धीरे धीरे उनकी रूट मजबूत हो जाएंगी और देखिए समाज में महान व्यक्तित्व के रूप में छाप छोड़ पाएंगे। क्योंकि मेरा भी सपना है भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। उस मिशन को लेकर के हम चले। आप मेरे से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, शिक्षण संस्थान में जाकर के ट्रेनिंग की उपलब्ध कराता हूं, लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। आप भी उसका फायदा उठाइए और मेरे मिशन का हिस्सा बनिए। आपके चेहरे पे प्रसन्नता बनी रहे, आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, आपके घर में खुशियां रही, प्रभु से मेरी प्रार्थना है। आपके बच्चे महान बने, आपके बच्चों के अंदर शिक्षा और संस्कृति का तालमेल हो, जिससे हमारा भारत देश भी महान व्यक्तित्व के रूप में समाज सोसाइटी में जब तक सृष्टि रहेगी अपना योगदान देता रहे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।